नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां श्रमिकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ 25 फरवरी को देशव्यापी विरोध दिवस आयोजित करेगा। संगठन ने जिला मुख्यालयों, औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख संस्थानों पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है। बता दें, भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय मंत्री राम प्रकाश गणेशी ने बताया कि उड़ीसा में आयोजित 21वीं अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में श्रमिकों की समस्याओं और लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। वहीं भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप गुर्जर ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में श्रमिक वर्ग कई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन उनके समस्याओं के समाधान की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वहीं संघ के अनुसार इस विरोध कार्यक्रम के बाद केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान श्रमिकों की लंबित मांगों की ओर आकर्षित किया जाएगा, ताकि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, उचित वेतन और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ रामनाथ गणेशी जी जो कार्यकारिणी बैठक हुई उसके बारे में हम जानेंगे। मैं रामनाथ गणेशी, अखिल भारतीय मंत्री भारतीय मजदूर संघ। मेरे साथ हमारे प्रदेश के महामंत्री सम्मान्य कुलदीप गुर्जर जी हैं। 6, 7, 8 फरवरी को पूरी उड़ीसा में हमारी अखिल भारतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। अखिल भारतीय अधिवेशन में ये जो हमारे जो विषय है, ये कई वर्षों से इस पे लगातार भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से सरकार के सामने अपनी बातें रखी जा रही है। अभी जो मुख्य जो फोकस है, हमने जो प्रस्ताव पारित किए हैं और जो चर्चा होना है, दो विषय है, प्रमुखतः 2 विषय है। एक तो लेबर कोड में भारतीय मजदूर संघ ने ससम्मान उसको माना है। बाकी कुछ आपत्तियां है, कुछ उसमें विसंगतियां है। उसको दूर करने के लिए हम लगातार केंद्रीय श्रम मंत्री अपने मनसुख भाई मंडविया जी से 2 बार मिल चुके हैं। 21 नवंबर और 6 जनवरी, ऐसे 2 बार उनको मिलकर जो भी विसंगतियां लेबर कोड में है, जो अपना आईआर कोड है और दूसरा अपना OSH कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ऐसे 2 कोड में जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं, उसको हमने लगातार सरकार के सामने उजागर किया है। और उसके साथ में ऐसे विषय भी है कि जो वर्षों से भारतीय मजदूर संघ उसमें जो भी कमियां हैं उसको करने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में हम सभी जानते हैं कि जो मिड डे वर्कर में जो मानदेय है उनका बहुत कम है। बाकी सरकार के सामने भारतीय मजदूर संघ ने आंदोलन के माध्यम से भी इस विषय को उठाया। बाकी सरकार का अभी तक ध्यान इस पे नहीं है। आप भी जानते हैं कि जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करीब 5 दशक से काम करते हैं, उनको मानदेय प्राप्त होता है, तो उनको भी हम कर्मचारी का दर्जा मिले, ऐसी डिमांड भारतीय मजदूर संघ की है। इसलिए भी जरूरी है कि इसमें ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं, तो महिलाओं का भी जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स वगैरह वो भी सुनिश्चित किए जा सकते। तो उनको कर्मचारी का दर्जा मिलने के साथ साथ में उनके सारे बेनिफिट्स भी उसमें कवर होंगे। सोशल सिक्योरिटी है और अन्य वेलफेयर मेजर्स है, वो भी उनको प्राप्त होंगे। दूसरा है कि जो हमारी राष्ट्रीय स्तर पे जो NCT मिल जो है, राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी वस्त्र उद्योग निगम, इसमें भी कम से कम 50% लोगों को वेतन मिल रहा है और कई कर्मचारी के हाल बेहाल है, वो लगातार आंदोलित है। और इसी को लेकर भोपाल में भी जो यहाँ की नेशनल टेक्सटाइल्स मिल्स का है, उसमें लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और उन्होंने उस बात को रखा। देश भर में बराबर इसमें आंदोलन चल रहा है। से 8-10 प्रदेशों में इसके उपलक्ष्य में आंदोलन हो रहा है। दूसरा हमारा है कि जो HEC रांची में, तो उसमें करीब 32 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। ये भी सभी मांगे के लिए भारतीय मजदूर संघ ने पूरे जोर शोर से
प्रस्ताव पारित किया है। साथ में प्रमुख मुद्दे जो है, जो हम लोग कई वर्षों से लगातार सरकार के सामने रख रहे हैं, आपको भी जानकारी होगी कि हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री जो बजट से पूर्व वार्ता में सीतारमन जी के पास में उनको बुलाया था, उसमें ये विषय सारे विषय आए थे कि उसमें जो IR कोड का विषय था, बाकी जो पेंशन EPS 95 पेंशन में जो अभी मिनिमम 1000 मिल रही है, तो उसको भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि उसको 7500 प्रति माह किया जाए और उसको DA के साथ जोड़ना है और आयुष्मान भारत का कवरेज सभी को मिलना चाहिए, ऐसी भारतीय मजदूर संघ की डिमांड है। दूसरी मांग है कि जो अपनी EPF और ESI ये कम से कम मुझे लगता है कि 10 से 12 साल हो गए, इसमें अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो हम लगातार 2-3 सालों से इसमें मांग कर रहे हैं कि जो PF की सीमा है, जो वर्तमान में 21,000 EPF 15,000 है, EPF 15,000 है, उसको 30,000 करने का है। और जो ESI में 21,000 से मिनिमम वेतन ज़्यादा होने के कारण कई कर्मचारी उससे वंचित हो गए, ESI की बेनिफिट से वंचित हो गए। तो हमारी डिमांड के 21 को 42,000 किया जाए। और दूसरा जो है बोनस, अभी बोनस की जो 7,000 पे कैलकुलेशन होता है, तो हम चाहते हैं कि इसकी जो गणना हो 14,000 पे हो और उसमें जो पात्रता मैक्सिमम पात्रता समाप्त की जाए कि सभी लोग इसके दायरे में आ जाए। ऐसे ही जो हमारे विद्युत क्षेत्र में, उसमें भी धारा 133 के अनुसार त्रिपक्षीय समझौते लागू किया जाए, ऐसा हमारी डिमांड है। उससे कर्मचारियों की सेवा शर्तें, पेंशन लाभ और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। भारतीय मजदूर संघ ने हमेशा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा है, लेकिन राष्ट्र हित के साथ ही उनका नारा रहा है कि राष्ट्र हित में करेंगे काम और काम कर लेंगे पूरा काम, जो श्रमिकों का है, कर्मचारियों का, उनके हित सुरक्षित हो सके। इसमें अधिकतर देखा जाए तो पूरा फोकस असंगठित क्षेत्र पे। और दूसरा ये भी है कि एक जो हमारे योजना कर्मचारी है, जो आंगनवाड़ी की हम लोग बात कर रहे थे उनकी, तो उसमें भी जो संविधान की धारा 14, 15, 16 और 21 में जो हमारे मूलभूत अधिकार है, हाँ, तो उनको नियमितीकरण रेगुलाइजेशन करने की हमारी बहुत वर्षों से मांग रही है। इससे केंद्र सरकार में दिल्ली में आंदोलन भी है। और जो सबसे बड़ी जो मुद्दा है अभी कि सरकारी क्षेत्र में, चाहे राज्य सरकार के हो या केंद्र सरकार के उद्योग हो या निगम हो, उसमें भर्ती पे रोक लगी है। उस भर्ती में जो रोक लगी है उसको समाप्त कर तो प्रदेश स्तर पे और कर्मचारियों की बात है, बल्कि जो बेरोजगार है, जो बड़ा तबका पढ़ा लिखा है, उनको भर्ती किया जाए, रोजगार मिल जाए, ऐसी हमारी डिमांड है। और इसी के लिए अभी हम लोगों ने 25 तारीख को ऑल इंडिया लेवल पे पूरे हमने जो हमारा टारगेट है भारतीय मजदूर संघ का, कम से कम 750 से 800 जिलों तक यह आंदोलन होगा, विरोध दिवस होगा। इसमें प्रदर्शन, धरने, रैलियां सब होगा और ज्ञापन जिला अध्यक्ष, कलेक्टर के माध्यम से हम लोग वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। ऐसा निर्णय भारतीय मजदूर संघ का है और उसके लिए अधिकतर पूरे ताकत के साथ हमारे मध्य प्रदेश के महामंत्री जी भी हमारे साथ में है। वो भी मध्य प्रदेश के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हमारी तैयारियां है और इसको सफल करने के लिए, और पूरे तन मन धन से भारतीय मजदूर संघ से लगा हुआ बहुत निर्णय लिया गया था। और हमारे साथ है भारतीय मजदूर संघ के मध्य प्रदेश महामंत्री कुलदीप गुर्जर जी, जो 25 फरवरी को हड़ताल का है, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय मजदूर संघ इस देश का श्रमिकों का प्रथम क्रमांक का संगठन है और इस नाते भारतीय मजदूर संघ की जवाबदेही है कि श्रमिक क्षेत्र में अगर उनके अधिकारों से अगर वंचित हैं तो उनको ठीक से देखा जाए। और उन्हीं को लेते हुए जब हम राष्ट्र हित, उद्योग हित, श्रमिक हित की बात करते हैं तो हमने संवाद के सारे रास्ते खुले रखे और शासन से निरंतर हमारी वार्ता हुई। लेकिन कुछ एक विषय ऐसे आ रहे हैं कि जब अभी अखिल भारतीय स्तर पर भी बजट प्रस्तुत हुआ है, उस बजट के पहले भी भारतीय मजदूर संघ की मांग थी कि स्कीम वर्कर हैं उनको कर्मचारियों का दर्जा दी जाए। EPF
EPS 95 के तहत जो पेंशन बनती है, न्यूनतम पेंशन 1000, जैसे हम सभी जानते हैं कि आज की महंगाई के दौर में 1000 से गुजारा नहीं होता, तो उनके सामने जो जीवन यापन की समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो ESI की बात करें, हम EPF की बात करें, तो न्यूनतम पेंशन 7,500 होना आज के समय में समझता हूँ जायज नहीं है। और ये भारतीय मजदूर संघ अपना ये दायित्व भी मानता है कि न सिर्फ कर्मचारियों को कार्यरत रहने के दौरान बल्कि कार्य मुक्त होने के बाद भी उनकी जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे, उनका भी संवर्धन हो सके। भारतीय मजदूर संघ का मानना है कि पेंशन जो बिलेटेड सैलरी है, वेतन है, उसका ही पार्ट है, जो अपने पूरे जीवन में जब आदमी क्षमता रहती है कार्य करने की, तो पूरा जीवन अब जब विभागों में जब कार्य करता है, उद्योगों में जब काम करता है, जब वो काम करने की स्थिति में नहीं रहता है, तो उस संबंध में उन उद्योगों को, सरकार को चिंता करना चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश में वेलफेयर स्टेट होने के नाते ये शासन की जिम्मेदारी है इन विषयों को ठीक रखना। श्रम जगत में काफ़ी बड़े प्रश्न आज खड़े हुए हैं और उनका समाधान कैसे हो सकता है, भारतीय मजदूर संघ ने समय समय पर सुझाव भी दिए। तो उसी सुझाव के माध्यम से अभी बजट के पहले जो हमारी बैठक हुई थी, उसमें भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट मांग की थी कि एक तो जो ठेका पद्धति जो आई है, जो 1985 में जनरल रूप पे जो भर्ती लगी, उसके परिणाम यह है कि संविदा, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, आउटसोर्स आया। तो भारतीय मजदूर संघ का मानना है अगर नियमित प्रकार का रोजगार है तो उसमें नियमित प्रकार का अगर कार्य है तो नियमित प्रकार का रोजगार नियमित हो। हाँ, तो और अभी तक जो भी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में, संविदा में, आउटसोर्स में किए गए हैं, उनको नियमितीकरण की तरफ ले जाना चाहिए। अभी नियमितीकरण को लेकर भारतीय मजदूर संघ के अनुशासनिक संगठन द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था, बड़ी संख्या में भी लोग आए थे, उनकी भी यही डिमांड रही थी। नहीं, संविदा कर्मचारियों को मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, पूरे प्रदेश में हमने विरोध किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बात को संज्ञान में लेते हुए एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में निश्चित तौर पर संविदा के हित में घोषणाएं हुई और हमारा जो अंतिम लक्ष्य है कि संविदा को नियमित कराना, तो वो सरकार भी ये मान रही है कि संविदा को नियमित करना उनका अधिकार है और वो आगे आने वाले समय में करेंगे भी। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं जो उत्पन्न हुई हैं, वो व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई है 1985 की, तो जनरल भर्ती पर रोक लगी और उस रोक के कारण संविदा भी आया, आउटसोर्स भी आया और लोग बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है काफी। नहीं, रोजगार, देखिए भारतीय मजदूर संघ मानता है कि अगर रोजगार देना है, ये वेलफेयर स्टेट का काम है कि अपने युवाओं को रोजगार दें, लेकिन रोजगार भी डिसेंट प्रकार का हो, जिसमें सामाजिक सुरक्षा हो, वेतन इतने हो कि भाई उनका घर चल सके, पेंशनरों की इतनी हो कि उनकी घर चल सके। तो ये सारे जो 7-8 सूत्री जो मांग पत्र है केंद्रीय स्तर पर, उसको लेकर 25 तारीख को पूरे देशव्यापी ये ज्ञापन हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्रदेश की जो समस्याएं हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या, हमने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है, उनकी सामाजिक सुरक्षा वेतन ठीक करने के लिए एक्ट बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निगम मंडल के माध्यम से उनका शोषण ना हो ऐसी व्यवस्था बनाई है। तो मध्य प्रदेश सरकार को भी अग्रणी होकर उसमें आगे आना है। और 25 फरवरी को जो हड़ताल होगी जिसमें विभिन्न मुद्दे आएंगे, क्या अपील रहेगी आपकी श्रमिकों को? 25 तारीख की हड़ताल में एक सांकेतिक जो हमारा धरना प्रदर्शन है, हम सरकार को ये बताना चाहते हैं वास्तविक में श्रमिक जगत में समस्याएं हैं, उस नाते जो भी भारतीय मजदूर संघ की जायज मांगे उनका एक स्तर से समाधान होना ही चाहिए और उसी समाधान में कर्मचारियों का भी हित है। उन उद्योगों में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी पूरे मनोभाव से काम करेंगे तो उद्योगों का भी हित है और जो भारतीय मजदूर संघ की सिद्धांत है कि राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्र का भी उसी में भला होगा। मैं 25 तारीख को जो हमारा प्रदेशव्यापी और देशव्यापी जो ज्ञापन है, उसमें जो भी हमारे प्रस्ताव अखिल भारतीय अधिवेशन में आए, जनरल भर्ती पे लगी हुई रोक हटाई है, स्कीम वर्कर को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, आउटसोर्स जो ठेका प्रथा है, ठेका कर्मचारियों के संबंध में कानूनों में ठोस बदलाव किए जाए ताकि उनका शोषण रुक सके। ऐसे 5 प्रस्ताव आए। साथ ही साथ जो बजट में भारतीय मजदूर संघ की मांग हुई थी, उसमें EPS 95 के तहत जो न्यूनतम पेंशन 1000 है उसको 7,500 किया जाए, ESI की जो सीमा है वो 21,000 से 42,000 किया जाए, EPF की जो सीमा है वो 15,000 से 30 किया जाए। ऐसी विभिन्न मांगों के साथ साथ जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए, आउटसोर्स ठेका प्रथा समाप्त की जाए, जो आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं, आशा कर्मचारी हैं, उनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। महिलाओं के भी हितों की सुरक्षा। हम सभी जानते हैं कि आज आंगनवाड़ी एक व्यवस्थित नियमित व्यवस्था में काम कर रहे हैं, लगभग 8 घंटे को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आंगनवाड़ी बहनें, आशा बहनें नहीं कर रही हैं और उन्हीं के दम पे शासन प्रशासन सब
विभाग चल रहे हैं। जब विभाग उनके दम पे चल रहे हैं तो उनकी चिंता सरकार को करना चाहिए। मानदेय इतने अल्प है। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ तो पूर्व की सरकार ने अच्छी वृद्धि की थी, 13,000 की थी, लेकिन मैं समझता हूँ 13,000 पर्याप्त है। एक जीवन यापन करने के लिए जो हमारी मांग है उसके हिसाब से उनके मानदेय किए जाए। और भारत सरकार से भी मांग है कि जो उनका जो पक्ष है स्कीम वर्कर को लेके उसमें भी नियमित अंतराल पर बढ़ोतरी की जाए ताकि उनके जीवन यापन का समस्या नहीं है। हमारी रसोइया हैं, कर्मचारियों से अपील करते हैं 4,000 वेतन है, 6,000 वेतन है। आज की महंगाई के समय में 4,000 6,000 से घर नहीं चलती। तो सभी वर्गों की सामाजिक सुरक्षा हो, नियमित काम है तो नियमितीकरण को ले जाए। तो ऐसे सारे प्रस्ताव प्रदेश की समस्या, सारे वर्गों की समस्याओं को लेके, असंगठित क्षेत्र की समस्याओं को लेके 25 तारीख को जो हमारा प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, और कलेक्टरों के माध्यम से ये माननीय प्रधानमंत्री को और माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को जो ज्ञापन दिया है उसमें मैं प्रदेश के सभी अपने साथियों से, प्रतिनिधियों से, जिला मंत्रियों से, हमारे यूनियनों के महामंत्रियों से, प्रत्येक कार्यकर्ता से आह्वान करता हूं कि पूरे सख्ती से इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएंगे और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से श्रमिक जगत की आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचेगी और निश्चित रूप से उनका समाधान होगा, ऐसा मैं। और अगर आगे आवश्यकता लगती है तो भारतीय मजदूर संघ कर्मचारी इसमें खड़े होने से कभी पीछे नहीं हटेगा। धन्यवाद।